अब इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा है। कुछ इशू था, बारिश के टाइम पे लॉक हो जा रहे थे, ओपन नहीं हो रहे थे। तो आप एसी का कुछ दिक्कत बता रहे थे इस पे? एसी का दिक्कत ये है कि अगर ब्रेक की इशू के बारे में कि क्या दिक्कत आ रही थी करके, कि वो प्रॉब्लम हमें, मुझे तो लग रही थी, इनको भी लग रही थी, वो फील हो रही थी। अब मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और भैया भी बता रहे कि अब इनको कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, और पूरे का पूरा एक्सपीरियंस इसका जानेंगे अभी। हे वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोग को ले चलूँगा निसान के शोरूम मैग्नाइट जो है मेरी कार, उसको मैंने करनी है आज सर्विस। पहली सर्विस तो हो चुकी है उसकी, दूसरी सर्विस जो है जो मेन सर्विस होती है वो आज मुझे करानी है। तो अभी मैंने स्लॉट अपनी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले बुक की है। गौरव भैया से बात की थी मैंने, तो उन्होंने बुक कर दी थी। बुक करते समय मेरे से मांगी थी केवल ये जो गाड़ी का नंबर और किस नाम से रजिस्टर्ड है, बस ये 2 डिटेल मांगने के बाद उन्होंने 11:30 बजे का मुझे टाइम दिया है। और अभी बज रहा है 10, मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है। और अभी जो वीडियो एडिट है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। छोटा सा क्लिप रह गया है, रेंडर मैंने कल रात को कर लिया था। वो करने के बाद और तैयार होने के बाद मैं मिलता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ शोरूम जाने के लिए। गाड़ी की सर्विसिंग करानी है कैसे भी आज, और थोड़े बहुत काम है वो वहीं पे निपटा लूँगा मैं। तो चलो चलते आगे। तो दोस्तों अभी मैं गाड़ी में आ चुका हूँ और आप लोगों को एक सेटअप दिखाता हूँ जो मैंने अभी लगाया है। ये जो गोप्रो का सिस्टम है ना, जो आप हेलमेट में लगाते हो गोप्रो लगाने के लिए, वो मैंने सीन यहाँ पे लगा रखा है। और यहाँ पे मैं लटका दूंगा इसको, मोबाइल होल्डर को इस तरह से। और यहाँ मोबाइल लगाने के बाद मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा, क्योंकि हर वक्त कोई मेरे साथ होता है नहीं। और फिलहाल ज़्यादा लंबा मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत गर्मी हो रही है, बहुत भयंकर गर्मी। ब्लोवर मैंने थोड़ा कम कर दिया, अभी 2 की स्पीड में चल रही है, आवाज़ थोड़ी ठीक आ जाए इसीलिए। और मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है सिस्टम। एक बार रोक के देख लेता हूँ मैं कैसा है, काम कर रहा है सिस्टम। बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा हिल रहा है सिस्टम, लेकिन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप लोगों के मोबाइल में ना स्टेबल मोड है, रॉक स्टेडी इस टाइप के मोड है तो बढ़िया है। वरना वाइड एंगल में आप ले लेना वीडियो, थोड़ी स्टेबल आएगी। आप लोग को इस टाइप के माउंट के बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे आप लोग लगा सकते हो अपने गाड़ी पे या फिर बाइक पे, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रहा था इस टाइप की चीज़ मुझे कुछ मिल जाए, गोप्रो मुझे खरीदनी ना पड़े, इस तरह की चीज़ें मुझे मिल जाए। तो देखो, होप करता हूँ ये काम करे अच्छा। अभी अचानक से एक जगह ब्रेकर आएगी और ब्रेकर में देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहती है। लो आने वाली ब्रेकर, लो आई ब्रेकर, आप लोग को मालूम चल गया होगा कि कितनी स्टेबल है कितनी स्टेबल नहीं है। अभी मैंने अपनी लगा रखी है LG विंग, ठीक है। और जो अपना सेटअप है, दूसरा सेटअप वो रहा ये। चलो अब रोड पे ध्यान दिया जाए। दोस्तों अभी चलते चलते हम सुशीला तिवारी से काफ़ी आगे आ गए हैं। अभी हम पहुंचने वाले कुछ थोड़े से दूर है पाल निशान। और मैं आप लोग को बता दूं अभी राइट नाउ जो मेरी कार की कंडीशन है, 8,285 किलोमीटर अभी राइट नाउ दिखा रही है मेरे को यहाँ पे कि इतनी किलोमीटर ये चल चुकी है। और मेरे को सिटी में माइलेज 12 के आसपास मिल रही है इस पर। और पहाड़ों में जैसे मैं जाता हूँ तो पहाड़ों में मेरा दारचूला से हल्द्वानी का जो रन है वो 2000 से 2200 के तेल में हो जाता है। तो आप लगा लीजिए 2200 के तेल में मैक्सिमम मैं 300 किलोमीटर कवर कर लेता हूँ। आप एवरेज निकाल लीजिएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि सामान ज़्यादा होता है मेरा, तो वैसे में थोड़ा तेल ज़्यादा पी जाती है, तो 2500 का तेल कभी कभार लगा है। और मैक्सिमम टाइम आप 2200 या 2300 के तेल में पहुँच गए। मैंने हमेशा ये अंदाज़ा लगाया है इसका, ठीक है। और इसके साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो मुझे फ़िलहाल इस गाड़ी से कोई भी इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रही है। एक जो टायर में छेद हो गया था ना, साइड वॉल उसकी कट गई थी फर्स्ट बार जो मैं 46 ले गया था तो उस वाले पे, तो उसमें मैंने मशरूम पंचर लगाया। एक बड़े भाई की सलाह ली थी मैंने, रिडिकुलसली अमेजिंग, नाम भी बड़ा डाला है। उनकी देखी थी मैंने एक वीडियो, उसमें विनोद गरखाल जो बड़े भाई है उनका यूट्यूब चैनल है, तो उसमें देखा था मैंने, उन्होंने मशरूम पंचर लगा रखा। उनका भी सेम गांव जाते समय ही हुआ था, आदि कैलाश जब जा रहे थे वो, तो उस समय उनके भी साइड वॉल पे पंचर हो रखा था।
तो वो पंचर भी उन्होंने वैसे ही ठीक करा है, तो मैंने भी सेम उसी तरीके से ठीक करा है और मैं बिल्कुल खुश हूँ। रुद्रपुरी रोड पे जो ये बाईपास है, यहाँ पे थोड़ी सी जाम लगी है, बस थोड़ी सी दूर और 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। तो दोस्तों पहुँच तो गया हूँ अभी। सर्विसिंग पे क्या क्या करवानी है, एडवाइज़र कौन है अभी पता चलेगा। तो मैं पहले फ़ोन निकाल लेता हूँ अपने यहाँ से। तो दोस्तों अभी सर्विसिंग के लिए मैं आ तो चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन गलती मैंने ये कर दी कि मैं अपने साथ सारा का सारा जो सामान है वो ले आया। तो उसके लिए मैंने अभी गौरव भैया को बोला है कुछ पन्नी वगैरह कुछ दे दे मुझे, या बैग वगैरह दे दे जिसमें मैं अपना सारा का सारा जो सामान है वो डाल दूँ। तो दोस्तों अभी गौरव भैया आ गए, हम लोग और उनके कर रहा हूँ मैं। एडवाइज़र अभी मिले नहीं है मुझे, अभी अंदर जाऊँगा। सामान देखिए, इतना सामान मैं गाड़ी से निकाल चुका हूँ अभी देखो मिलता है फिर क्या होता है। वैसे गौरव भैया, ये जो अभी फर्स्ट सर्विस मैंने कराई थी उसके लिए सेकंड सर्विस है, इस वाले में क्या क्या होगा? आपके सेकंड सर्विस में जो कंज्यूमेबल्स हैं आपके वो चेंज होंगे, जैसे लेबर आपकी फ्री रहेगी, लेकिन जो कंज्यूमेबल आइटम है वो आपके चेंज हो जाएंगे सारे, जैसे इंजन ऑयल। वो जो मैंने लेके थी गोल्ड पैक, उसका क्या वो टोटल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको आप आइए सर, बैठिए, बाकी आपकी सर्विस होगी और गाड़ी ले जाइए बस। आइए। तो दोस्तों अभी मैं सर्विसिंग कराने के लिए यहाँ निशान पे आया था, निशान पाल जो अभी हल्द्वानी पे है। और यहाँ पे एक भाई सब्सक्राइबर मिल गए मेरे को, योगेश भाई, और ये मिले हैं योगेश भाई, ये खटीमा से है। और इनके गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। इन्होंने मुझसे पूछा था वहाँ ये यूट्यूब पे कि ब्रेक की इशू के बारे में कि क्या दिक्कत आ रही थी करके। जो मेरी दिक्कत थी सेम इनकी भी दिक्कत थी, और अब जाके मेरी दिक्कत तो सॉल्व हो चुकी है, इनकी भी लगभग सॉल्व हो चुकी है। जो शिफ्ट करना था और क्लच दबाना था उसको टाइम टू टाइम, वो सारी के सारी अब यूज टू हो चुकी है। और इन्होंने जो प्रॉब्लम बताई थी मुझे उस समय, कि वो प्रॉब्लम मुझे तो लग रही थी, इनको भी लग रही थी, वो फील हो रही थी। अब मैं यूज टू हो चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और भैया भी बता रहे कि अब इनको कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और पूरे का पूरा एक्सपीरियंस इनका जानेंगे अभी। तो भैया बताओ फिर स्टार्टिंग में कैसा हो रहा था आपको? सर एक्चुअल में हो क्या रहा था कि जब हम नॉर्मली एक गियर में रहते हैं, बाकी गाड़ियों में क्या होता है कि जैसे थर्ड गियर में आप हो, एक लिमिटेड स्पीड में आगे 20 से नीचे आप ब्रेक दबाओगे तो मेन पावर ब्रेक की रहती है, क्लच नहीं भी दबाओ गाड़ी बंद हो जाएगी लेकिन रुकेगी गाड़ी। निशान में क्या हो रहा था कि ब्रेक लॉक हो जा रहे थे, टाइट हो जा रहे थे और गाड़ी जाने में ही थी रेगुलर, रुक नहीं रही थी मतलब। तो उसके लिए हमें नॉर्मली क्या करना है, जैसे जिसको स्टार्टिंग में नहीं पता, बाद में तो क्या है कि हम क्लच दबा दो अचानक से और एक दो बार झटके से क्लच अप डाउन करो तो फिर कंट्रोल में आ जाती है। पर नॉर्मली ये कि उसका मेन ये है कि जब गाड़ी मतलब एक गियर लिमिटेड गियर से स्पीड डाउन में है और गियर हाई है तो गियर डाउन कर लो नॉर्मल, बाकी सब नॉर्मल था। उसके बाद ईजी रहा बाकी। तो सेम मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी और मुझे भी लगा था कि कोई बहुत बड़ी इशू है, वो ऐसा कोई इशू था नहीं। अब यूज टू हो चुके हैं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होती और भैया को भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो और बाकी सर्विसिंग कराते हैं अभी, उसके बाद आपको सर्विसिंग का एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी ब्रेक शू जो है वो साफ़ करें भैया। और पिछले बार जो ऑफ रोडिंग करते समय चोट लगी थी नीचे पे, वो कहीं दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। तो वो चोट दिख रही है, ये बैंड हो गई थी, तो यहाँ पे ये बैंड हो गई थी और शायद यहाँ कहीं पे भी बैंड हुई थी आसपास पे। तो यहाँ पे भी कहीं बैंड हुई थी। ये ऐसा टूट गया था छोटा सा, तो यहाँ पे मैं बोल्ट लगा देता हूँ और यहाँ पे भी। हेलो तो दोस्तों, अभी रोहित भाई की गाड़ी चला रहे हैं, टर्बो वेरिएंट है निशान की। भैया ऑफ़र कर रहे थे और बता रहे थे मेरे को कि एक बार चला के देख लो। स्टीयरिंग का रिस्पांस नई गाड़ी में काफ़ी बढ़िया है। तो हमारे साथ अभी रोहित भाई है। हेलो। आप लोग देख लो और उनका एक्सपीरियंस भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का रहा मैग्नेट के साथ। मेरा तो बहुत बढ़िया है, आप इनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा है। बताइए फिर रोहित भाई, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी आपको? अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर्विसिंग में जो मैं आया था ये गेट के लिए था, कुछ इशू था, बारिश के टाइम पे लॉक हो जा रहे थे, ओपन नहीं हो रहे थे फ्रंट के डोर्स, बाकी ठीक थे, अभी ठीक है। और एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस का बहुत बढ़िया। आप एसी का कुछ दिक्कत बता रहे थे इस पर? एसी का दिक्कत ये है कि अगर मैं कभी कंजस्टेड जगह में आ जाऊँ या फिर जैसे ट्रैफिक में आ जाऊँ तो ये एसी से थोड़ा टेम्परेचर लो की बजाय ये हाई, और ये बाहर की हवा अंदर फेंकने लग जाता है। अच्छा। और इसमें थोड़ा गैप का इशू है, तो जिस वजह से थोड़ी कभी कभी हवा बाहर की तरफ भी आती है अगर पूरा डोर सब बंद भी हो। अच्छा, बाकी ओवरऑल पूरा ठीक है, बहुत सही। रोहित भाई ने जो बताई वो वाली इशू अभी फ़िलहाल मुझे तो फेस नहीं करनी पड़ी। ये पर्टिकुलर इनके उसमें है या क्या है मुझे समझ में नहीं है। और भैया ने अभी दिखाई भी, तो उस समय तो बिल्कुल नहीं हो रही है जब यहाँ पे चल रही है। जब भैया यहाँ से घर ले जा रहे हैं उसके बाद उनको दिक्कत आ रही है हमेशा। ठीक है, नोटिस में आ रहा, रनिंग में नहीं है
वैसे कभी बार अगर नोटिस में आगे कोई करेगा तो आएगा नोटिस में उसे। हाँ, तो अभी एक बार थोड़ा चला के देखते हैं कि किस तरीके है। अभी टर्बो मैं फर्स्ट बार चला रहा हूँ निसान मैग्नाइट किसी की, तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रोहित भाई को। अरे ठीक है। तो इसमें हाइट एडजस्ट है और मुझे अभी आदत नहीं है इस चीज़ की। अगर आप उसको अभी थोड़ा सा और करेंगे, आप नीचे जाएगा वो अपने हिसाब से। ये फीचर बड़ा बढ़िया लगा मेरे को। अगर जैसे मैंने किसी की हाइट अगर कम है तो अभी बोनेट बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। मेरे वाली गाड़ी में हाइट एडजस्ट नहीं है फीचर, तो मुझे वो दिखाई नहीं देता। अभी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे पावर है, फील हो रही है सीधे। गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है। अभी हैंडलिंग का वो ये लोग बता रहे थे कि आजकल की जो नई वाली गाड़ी आ रही है उनमें पावर स्टीयरिंग के साथ है तो हैंडलिंग इसकी अच्छी है। वापस आ जा रही है कह रहे थे। हाँ, लग फील हो रही है। मेरी वाली गाड़ी में थोड़ा कम लगता था मुझे। गियर थोड़ा मुझे वो लग रही है, थोड़े से अच्छे हार्ड हैं वो ऐसे में। अगर दूसरी गाड़ियों के अकॉर्डिंग देखें ना तो है इसमें थोड़ा। तो मेरे वाले में थोड़ा कम लगा मुझे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे। पावर तो फील हो रही है। जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहा है हाँ। ना, उसको इसके ना गियर का कुछ फ़र्क पता लगेगा ना कुछ, लेकिन उसको एक बहुत अच्छी लगेगी। ये 1000 सीसी की लगी नहीं रही है इसमें तो। हाँ मैं ऑल टाइम बलिनो चलाता हूँ, ओके। ठीक है। घर पे बलिनो खड़ी रहती है, तो मतलब ये लगा लो कि बलिनो के बराबर ही लग रही है मेरे को अभी। थोड़ा सा मेरे को ये हार्ड लगेगा, गियर थोड़ा हार्ड लगेगा। बलिनो में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसका क्लच भी थोड़ा डीप है। अगर जैसे कोई दूसरी गाड़ी चला रहा होगा ना तो उसे लगेगा कि क्लच छोड़ दिया हो गया, लेकिन थोड़ा अंदर तक जाके फिर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, प्लस तो डीप है ही, वो तो मेरी गाड़ी में भी है, लेकिन इसमें थोड़ा कम सा क्यों लग रहा है? या मुझे आदत हो गई है, मुझे नहीं मालूम है। अभी शायद सीट आगे है, सीट अभी बहुत आगे है। ये आपको एवरेज कितनी दे रही है? अभी इसने मुझे मैक्सिमम, जैसे मेरा भाई चंडीगढ़ ले गया था तो 20 तक तो मिला था हमें। 20? अगर मैं यहाँ अंदर ही अंदर देखूँ ना तो एक महीने में हमें 14 मिली थी, जब अप्रैल में ली थी गाड़ी। 14 तक तो हमें मिला है और अभी रिसेंटली शायद 12 होगा अभी, जो भी होगा। अगर यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये भी दिखाएगा। अभी 15 दे रही है। अभी 15 दे। अगर अच्छा, ट्रैफिक में कितनी दे रही है आपको सिटी में? सिटी के अंदर मुझे 14 मिल रहा है। बहुत बढ़िया एवरेज है। प्रॉपर बहुत बढ़िया मिल रहा है मुझे इसमें। कभी भी 18 भी पहुँच जाता अगर मैं ढंग से, अगर ट्रैफिक नहीं है या फिर ट्रैफिक हुआ भी। इसको पहाड़ों में ले गए हो अभी? मैं अभी तक सिर्फ जोलीगढ़ तक ले गया, अभी 1 महीना ही हुआ है गाड़ी लिए हुए। तो अगर पहाड़ों में अगर होता है कुछ कहीं घूमने का प्लान, तो उस समय आप अगर घूमोगे तो मुझे मैसेज करना। हाँ, मैं आपको बताऊंगा कितना एवरेज दे रही है। मैं सब, हाँ वो बताऊंगा आपको। मेरे को तो खुद चेक करना है। मैं भाई को तभी दी थी ये चंडीगढ़ ले जा करके, उसको जाना था मैंने, तू ले आ, तेरे को पता चलेगा कैसा, मुझे भी पता लगेगा कैसे चल रही है। तो उसमें प्रॉपर चेक तो नहीं किया, लेकिन 20 दिख रही थी पूरी। पावर है इसमें। उसमें तो इतना होता ही नहीं है। नहीं इतने झटके नहीं लगते। नॉइस वगैरह ऐसा कभी लगा कि यार बाहर से इंजन की नॉइस वगैरह अंदर आ रही है? नहीं, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होगी तब थोड़ी आवाज़ आएगी, लेकिन अगर रनिंग में है ना तो ज़्यादा नहीं आएगी। इसके अंदर रहता है, बहुत ही कम रहता है, बहुत कम। मुझे भी वैसे उतनी दिक्कत नहीं है। अभी हल्की फुल्की आ रही होगी, जैसे आती है हल्की फुल्की, इतना ज़्यादा तो- नहीं आएगी। इतना ये तो कोई नॉर्मल है दिक्कत इतनी तो। ये वाली मुझे टर्बो ज़्यादा बेटर लग रही है अभी फिलहाल अपनी गाड़ी से भी। चलाने में मतलब फील आ रहा है। अभी ओवरटेक कर रहा हूँ, इसमें भी मेरे को उतनी दिक्कत नहीं हो रही जितनी मुझे अपनी गाड़ी में होती है। और मैं अपनी गाड़ी तो बिल्कुल भर के ले जाता हूँ सामान हमेशा। मतलब जब भी हल्द्वानी से दार्चुला की ओर जाता हूँ तो मेरा गाड़ी पूरा का पूरा भरा आता है। यहाँ तक कि बैक सीट भी पूरी की पूरी भरी रहती है। सच में क्या कहने। अच्छा, उसने माइक ऑन कर लिया था। इसमें अभी ये सेकंड टॉप मॉडल है, तो इसमें भी कुछ क्रूज़ कंट्रोल कम है। जैसे क्रूज़ कंट्रोल नहीं है इसके अंदर, और एक दो चीज़ें और नहीं है, जो जैसे टायर प्रेशर की चेकिंग, ये टॉप मॉडल में मिलता है टर्बो में। वो रियर कैमरा होगा इस पर? हाँ, इसमें है, इसमें बाकी नहीं है। जैसे टॉप मॉडल में 360 पूरा मिलेगा, इसमें 360 नहीं है। अच्छा, ये कितने की पड़ी? ये मेरे को पड़ी है 980 की। 980 ऑन रोड? ऑन रोड नहीं, ये मैंने जैसे आर्मी से, मैंने CSD के थ्रू निकाला तो 980 है। अगर कोई वैसे कोई निकाला तो ये 10 तक जाएगी। 10 तक जाएगी? हाँ, भैया निकाली है केवल 2 महीने पहले, और चला तो काफ़ी लिया है। नहीं कहा, चला तो लिए। चला काफ़ी लिया है। कितने 2500 किलोमीटर चलेगा जी। और मेरी अभी 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, हो गए हैं 1 साल अभी पिछले महीने। और मेरी गाड़ी जो है अभी चली है 8300 कुछ चली है, ज़्यादा नहीं चली है। गाड़ी कुल मिला के मैग्नेट बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया। मैं हर किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ। अभी बीच में कल रात को भी एक मैसेज आया था कि यार कौन सी गाड़ी मैं लूँ करके। मुझे अभी प्राइस का बिल्कुल पता नहीं है कि कितना ज़्यादा बढ़ चुका है इसका,
प्राइस बढ़ भी गया तो इसमें दिया है जो टर्बो में लग रहा है ना, फील आ रहा है जो वर्थ इट है worth है। क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एक्सयूवी की तरह बनाया गया है जो इंडियन फैमिली में चाहिए। बूट स्पेस एंड कंफर्टेबल पूरी जो स्पेस दे रखी है ना, वो इसी गाड़ी में सबसे ज़्यादा है अभी तक, अगर रेंज के हिसाब से देखा जाए तो। आज तो मुझे कार गुरु वाली फीलिंग भी आ गई थोड़ी। सर्विसिंग कराने के लिए आता मैं तो बस, मुझे लगा खाली एक छोटा सा व्लॉग बना लूँगा और ये पता। अच्छा ये स्टार्ट स्टॉप यहीं से होगी जी। 10 में अगर आपको जैसे भैया ने तो लिया कैंटीन वाली, जी ठीक है, अगर आप लोग सीधे डायरेक्ट बिना कैंटीन वाली भी लेते हो तब भी कोई टेंशन है नहीं, 10 के लायक है ये गाड़ी। वर्थ इट है, पूरी तरह वर्थ इट गाड़ी है। मुझे और कोई दिक्कत लगा नहीं, सीट कवर भी सही लग रही है आपके। ये तो मैंने बाहर से लगाए हैं, सही है। कितने की बड़ी है? ये जैसे ये वाले जो हैं ये 4000 के हैं, 4000 के मैग्नेट के हैं, तो पूरी फिटिंग के साथ हैं। और स्पेस इसमें पूरी, अगर जैसे आप अभी पीछे करोगे ना तो अभी आप देखो इतनी स्पेस है, और पीछे भी लोगों को मिल जाएगी स्पेस, प्रॉपर स्पेस मिलेगी। और इसमें एक बात बताओ, इसमें मतलब कितने पैसे लगा लिए खरीदने के बाद, कितने पैसे लगाए इस पे अभी तक? खरीदने के बाद मैंने कवर्स लिए, जैसे हाँ कवर्स लिए, और कवर्स हो गए, एंड इसके विंड के लिए ले रखे मैंने, विंडोज़ के लिए, एंड ये मैटिंग हो गया। तो कुल मिला के मैंने अभी तक 10-15 हज़ार के 10, 15, 12 तक गया है पूरा। 12 तक। अभी मैंने और ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया नहीं है क्योंकि अभी 1 महीना ही हुआ, तो मुझे अभी कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। अच्छा मैटिंग जो मैंने लगा रखे हैं वो मुझे उस अकॉर्डिंग चाहिए थी कि पूरा कवर करे, तो इसलिए मैंने ये लगा रखे हैं। एक मिनट, जो भैया बता रहे थे कि एसी चल नहीं रही है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, न्यूट्रल में लगा लेते हैं। अभी तो कूल कर अभी रही कूल है, करेगा ये, अभी तो कूल कर रही है। तो कभी कभार होती होगी, अब कभी कभार होती है, कभी कभार होती है। ये सर मैं ही नोटिस करता हूँ, फिर मैं किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता इसे। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर निशान वाले अगर समझ रहे हैं तो उनको देखना चाहिए अपनी गाड़ी में। मैं ये बोलूँगा कि यार इतनी अच्छी गाड़ी बना रखी है, छोटी मोटी जो दिक्कत आ रही है वो लोग आप लोग अगर सॉल्व कर पाते हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं तो बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, अगर मेरी तरफ से अगर कुछ आप लोग को लगता है कि एडवाइस ये वाली जो भैया बता रहे हैं कि किसी तरह आप मतलब नोटिस कर पाओ और ठीक कर पाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हमारे लिए नहीं सबके लिए, और आप लोग के लिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी। इस पर जो लाइट है वो कौन सी वाली लाइट है? इसकी है हॉलोजन नहीं है या फिर कौन सी वाली है? पीली लाइट है, येलो वाली है। येलो मैंने वाली वाइट अभी लगाई नहीं है। अच्छा लगाई नहीं है, तो हाँ। वाइट वाली लाइट लगाने के लिए मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स है उसका। मैंने भी अपनी जो येलो वाली लाइट थी वो चेंज करके लगा ली है। अभी मैं भी वाइट लगाने की सोचूंगा, अभी थोड़ा मैं सोच रहा हूँ, अभी लगाऊंगा धीरे। और वो अच्छी वाली लगाना, उस पर भी मतलब 2-3 क्वालिटी है। मेरे को पड़ी थी 4,500 के 4,000 या 4,500 की पड़ी थी मेरे को वो लाइट, और बहुत ज़्यादा बढ़िया रिस्पांस दे रही है। नाम मुझको अभी याद भी नहीं है, 2-4 महीने पहले लगा ली थी मैंने उसको। और मुझे अभी एक फॉग लैम्प की भी ज़रूरत है, अगर कोई अच्छी सी फॉग लैम्प मुझे मिल जाती है जो ब्राइट हो तो मैं वो लगाऊंगा। मैग्नेट की होनी चाहिए और फिट उस पर सही होनी चाहिए, वो देखूंगा मैं। और आपके उसमें तो शायद होगी। हाँ इसमें फॉग लाइट है। इसमें फॉग लाइट का कैसा रिस्पॉन्स है इसमें? रात के टाइम दिखती है? मैंने यूज़ नहीं की अभी। अगर मैं उसको ऑन करूँ ना तो जैसे इसका जो मेन जो लाइट्स है ना वो इतना वो है कि हमें अभी फॉग लाइट की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं। अच्छा, तो वो यूज़ में भी नहीं आई इतनी कभी, अच्छा चलो वरना हम ठीक उसको है। यूज़ कर सकते हैं। चलो फिर भैया से काफ़ी बात कर ली, अभी चलते हैं अपने मैग्नेट भी देखते हैं अंदर पे क्या हाल हो रहा है उसका, ठीक है। तो भैया का पूरा एक्सपीरियंस ले लिया हमने, उनकी गाड़ी में जो दिक्कत आ रही थी वो सब भी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब यार अपनी गाड़ी का हाल देखता है, वो आगे लगी हुई है अपनी गाड़ी, धुल रही है, सर्विसिंग हो रही है जो हो रही है। तो अभी जो मैंने गाड़ी चलाई थी टर्बो वेरिएंट, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, अपनी गाड़ी से भी ज़्यादा बढ़िया लगी। लेकिन उनकी जो इशू आ रही थी वो देखकर मुझे लग रहा है कि मेरी गाड़ी ठीक है। संतुष्ट रहो जो मिला है आपको। और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो जो है मैग्नेट के बारे में ही रहेगा पूरा का पूरा। अभी मैं पूछूंगा भैया को कि मेरे भी कुछ सवाल है जो उनके बारे में, जैसे मैग्नेट में जो फॉग लैम्प है कितने रुपए की लगेगी यहाँ पे सर्विस सेंटर पे जो लगेगी, और जो इस पे जो ये DRL है, डे टाइम रनिंग लाइट, जो DRL है वो कितने की लगेगी, दूसरी चीज़। और तीसरा चीज़, और जो व्हील कवर है वो कितने की पड़ रही है 4 के 4 एक साथ खरीदने में, और एक सिंगल अगर लेते हैं तो कितने की पड़ेगी, ये जो प्राइस है ये मैं पूछूंगा। ये 3 चीज़ मुझे पूछनी है किसी तरह, और मुझे ये जानना है कि गाड़ी की कॉस्ट कितनी बढ़ी है। क्योंकि भैया बता रहे थे कि जो एक्सेल वेरिएंट है वो अब 75,000 से लेके 1 लाख के करीब एक्सेल वेरिएंट जो है उसकी प्राइस एक्सीड हो चुकी है, मतलब बढ़ चुकी है। तो उस हिसाब से मेरी तो मतलब मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा बजट में आ रही है। मैं हर किसी को बोल रहा था कि आपके पास बजट कम है तो आप ये वाली जो वेरिएंट है एक्सेल वेरिएंट है उस पर चले जाओ करके, ठीक है।
क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ गई है करके। तो मैं हर किसी को रिकमेंड करता है एक्सेल करके। और हो सकता है नेक्सॉन या बाकी कोई गाड़ी उसके आसपास आ रही हो, या कोई और गाड़ी अगर नई गाड़ी, उसके बारे में मुझे अभी मैंने रिसर्च की नहीं, मैंने पता भी करी नहीं कि कौन सी गाड़ी कितने रुपए की आ रही है करके। काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, तो इस चक्कर में मैं कोई गाड़ी वगैरह ना देख पाया, ना उसके बारे में समझ पाया, ना उसके बारे में कोई रिसर्च कर पाया कि कौन सी गाड़ी कैसे चल रही है आजकल और किस प्राइस रेट पे मिल रही है और क्या क्या फीचर्स दे रही है। तो उसके बारे में भी मैं अभी कुछ टाइम के बाद देखूंगा, सर्च करूंगा, और गाड़ियों के बारे में अगर आप लोगों को जानना हो तो वो भी मैं बताऊंगा व्लॉग के थ्रू, लेकिन कोई उसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। अगर कभी मुझे मिल जाती है तो बना दूंगा मैं। तो शोरूम पे यहाँ पे अभी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे लिखी है आवश्यक सूचना, जिसमें लिखा है कि मेरी गाड़ी नहीं धुल पाएगी जल संकट के कारण। जल संकट के कारण नैनीताल में पानी की कमी हो रही है। गाड़ी तो नहीं धुलेगी, लेकिन वैक्यूम तो हो जाना चाहिए शायद यार, वैक्यूम। तो यार खाली बैठा हुआ था, मुझे लगा यार जो अभी मुझे पूछना है वो मैं अभी पूछ लेता हूँ। मेन जो अभी मैंने बताया था आपको, व्हील कैप और व्हील कवर जो है, उसके साथ फॉग लैंप और ये DRL का ये कितना प्राइस है करके। DRL और फॉग लैंप तो यहाँ कंपनी में साफ मना कर दिया है, कह रहे कि प्रोडक्शन में ही नहीं है या पता नहीं आई नहीं है, अभी तक तो दी नहीं है, इस तरह की बात करें। मैंने बोला कि यार अगर भाई देखो किसी गाड़ी ठुक जाती है तब फॉग लैंप कहाँ से आएगी, तो कह रहे कि तब तो क्लेम में हो जाएगी, प्राइस वगैरह भी नहीं पता है अभी तो क्लेम में किसी तरह मंगा लेंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मिलेगी नहीं, मतलब फॉग लैंप नहीं मिलेगी, और फॉग लैंप के साथ ये DRL भी नहीं मिलेगी। लेकिन व्हील कैप जो है उसका जो प्राइस है 3200 का 4 है, और अगर सिंगल आप खरीदने जाते हो तो 1400 रुपये की है अभी भी, तो काफ़ी महंगी है। और आफ्टर मार्केट ही अब मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। फॉग लैंप जब मैं लगाऊंगा तो मैं एक वीडियो बना लूँगा, आप लोग को दिखाऊंगा कि फॉग लैंप लगवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और कितने की क्या पड़ी, मैं वो चीज़ भी आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, कह रहा है टेस्ट ड्राइव बची हुई है। गाड़ी की सर्विस तो हो चुकी है मेरी पूरी की पूरी। अभी देखिए टेस्ट ड्राइव फटाफट से निपटती है, उसके बाद फिर चलेंगे हम। अपनी गाड़ी रेडी तो हो चुकी है और अभी टेस्ट ड्राइव लेनी है, क्योंकि बैक गियर पे कभी कभार जैसे चढ़ाई होती है तो उसमें मैं बैक ले जाता हूँ तो हल्की सी आवाज़ आती है, तो वो अभी चेक करेंगे कि अभी आ रही है या नहीं आ रही है। और बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस लगभग हो चुकी है, सफाई भी मस्त तरीके से पूरी कर रखी है, चमका दी है गाड़ी पूरी। तो अभी भैया आ जाए, एक बार टेस्ट ड्राइव ले ले, फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ घर की ओर। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कितना खर्चा है मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। गेट पास ही रहा सर, इस पर जैसे बैक करता हूँ ना मैं, चढ़ाई होती है तो आवाज़ आता है, ऐसे करती है हाँ नहीं अजीब सी आवाज़ करती है। आवाज़ तो करती है, वाइब्रेशन भी ज़्यादा रहता है। हाँ वो मतलब क्या क्लच की वजह से हो रहा है, किसी और चीज़ की वजह से? केवल मुझे वही जो बैक करते समय हल्की सी आवाज़ आ रही थी ना, वो लग रहा आवाज़ आती होगी ना वो इस टाइप। हम वो जो आवाज़ है वो मतलब क्यों आ रही है वो समझ में नहीं है। कारण अगर क्लच प्लेट घिस गई तो क्लच ऊपर काम करेगा। अच्छा क्लच ऊपर काम करेगा, अभी आपको लग रही फील हो रही है, आपको तो आइडिया हो। क्योंकि मैं जब मैं ले गया था ऑफ रोडिंग के लिए तो मुझे क्लच प्लेट घिस तो नहीं गई, उस वजह से आवाज़ कर रही है, ऐसा लगा जैसे अभी आपको हल्का सा आवाज़ फील हो रही है। वो आवाज़ थोड़ा सा हल्का आएगी क्योंकि रिवर्स गियर हैवी गियर होता है। अच्छा नैनीताल में भी एक बार जब चढ़ाई थी पीछे की तरफ और मुझे बैक करना था, उस समय बहुत तेज़ आई, ये तो अभी बहुत कम आई, उसका मतलब 2% था ये। आप देखो जितना चढ़ाई होगा उतना आपको एक्सीलेटर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उतना ज़्यादा वो गाड़ी में आवाज़- टॉर्क चाहिए फिर, हाँ। तो आवाज़ ज़्यादा पड़ेगी। तो जो ड्राइव थी वो ख़त्म हो गई है और होगा सर, गेट पास दे दिया था भैया अभी, किनको? अभी तो दिया किसको? तो अभी उनको लगा कि गेट पास नहीं दिया है, गेट पास दे दिया था मैंने, तो गेट पास इशू सॉल्व हो गया है। तो अभी जो पाल निशान है यहाँ पे मेरी मैग्नाइट का जो फर्स्ट सर्विस के बाद ये दूसरी सर्विस थी, अभी जो चली है टोटल किलोमीटर वो आपको दिखा देता हूँ। 8,291 किलोमीटर चली है और ज़ीरो कॉस्ट लगी मेरी, एक भी रुपये नहीं लगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने गोल्ड पैक ले रखा था जो गाड़ी खरीदते समय लिया था 15,000 वाला, उसमें मेरी 5 सर्विस फ्री है बिल्कुल। तो अब मुझे 5 सर्विस तक कोई भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे, लगभग 40,000 किलोमीटर मेरी फ्री चलेगी बिना पैसे के। केवल ब्रेक शू या 1-2 चीज़ों के
अभी पार्ट्स अभी चेंज नहीं हुए हैं, अगर वो चेंज होते हैं तो उसके मुझे पैसे देने पड़ेंगे फ्यूचर में। और फ़िलहाल सब ठीक है। गाड़ी के लिए जो क्लच मैं आपको बता रहा था कि रिवर्स करते समय हाफ क्लच में पीछे रिवर्स करता हूँ तो आवाज़ आती है करके मैंने पूछा था अभी सर को, तो वो बता रहे थे कि वो करेगा आवाज़। मुझे ये डर था कि वो जो हाफ क्लच में आवाज़ आ रही है कहीं क्लच प्लेट घिसने से तो नहीं आ रही। तो सर ने चेक किया तो उन्होंने बोला क्लच में कोई भी इशू नहीं है। क्लच प्लेट अगर क्लच प्लेट घिसती है तो क्लच थोड़ी ऊपर लगती है, हार्ड हो जाती है और बहुत सारे तरीके बताए जिससे पता चले कि क्लच प्लेट घिस चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। चलो फिर यहाँ का तो मेरा काम ख़त्म हो गया। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा मैं, क्योंकि सुबह 11:30 बजे मैं आया था और 11:30 बजे से अभी 4:30 लगभग बज चुके हैं। पूरा दिन निकल गया यहाँ पे। और कुछ भाई लोग भी मिले यहाँ पे जो मेरे सब्सक्राइबर थे और उनसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ये लगा लो कि पहली बार मिला हूँ और किससे बात की मैंने इस तरह से, जो मुझे वीडियो के थ्रू जानता है, यूट्यूब के थ्रू जानता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज। और मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं रखूँगा आज, क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी है आज। तो मुझे लगता है मुझे वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। और मैग्नेट के रिगार्डिंग कोई और आपके सवाल जवाब हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।